Why calcium is needed? हाँ करो करो ट्राई, दो भाई, कोई भी दो आंसर। बेटा प्लीज चाहिए, हंगामा मत कीजिए। देखो मेरा बेटा सुना है तो उसे भी बोलना ही पता है। कोई भी आंसर दो। फिर मैं रिकॉर्डिंग पे लगाऊं? लग चुका है शायद रिकॉर्डिंग पे। हाँ रिकॉर्डिंग पे लग चुका है। खुदा ने बोला नहीं बेटा, मैंने क्या कहा था? आपको याद है ना इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक फैक्टर, तो इसीलिए तो वो बताया गया था आपको। आप लोग सब भूल जाते। देखिए देखिए ये डायग्राम, कैल्शियम कहाँ कहाँ नीडेड है? यहाँ भी कैल्शियम नीडेड है। बेटा जाओ अब तुम लोग प्लीज, ताकि जब पढ़ने का उम्र हो तो यहाँ भी कैल्शियम नीडेड है, यहाँ भी। तो कैल्शियम तो बहुत जगह नीड है ना, इसके बगैर तो एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक पाथवे में वर्क ही नहीं करेगा ना, समझे कि नहीं? तो कैल्शियम जो है स्पेशली इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे में ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इवन यहाँ पे, यहाँ भी कैल्शियम की जरूरत होती है, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ भी कैल्शियम की जरूरत होती है। तो कैल्शियम के बगैर तो कोगुलेशन ही नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? तो कैल्शियम इज इसेंशियल फॉर ब्लड कोगुलेशन। ठीक है, अब आइए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का क्लास जो है लेक्चर नंबर आई थिंक 9 है। पिछले क्लास में लेक्चर नंबर 8 था। और ये जो टॉपिक है वो क्या है? नॉट एक्ट एज ए कैटलिस्ट, बस कैल्शियम इज इसेंशियल। देखो कैटलिस्ट, आप लोग कैसे, मैंने एक बार भी बोला कैल्शियम एक्ट एज ए कैटलिस्ट? मैंने एक बार भी बोला? आप लोग लेक्चर सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? मैंने एक बार भी ये कहा कि कैल्शियम एक्ट एज ए कैटलिस्ट? यू मस्ट नॉट टेल कैल्शियम एक्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर ब्लड कोगुलेशन। कैल्शियम इज इसेंशियल फॉर ब्लड कोगुलेशन। बिना कैल्शियम के कोगुलेशन ही नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम डायरेक्ट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। समझ रहे हैं बात को? जैसे थ्रोम्बोकाइनेज का एक कंपोनेंट है कैल्शियम। कैटलिस्ट का मतलब वो सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाए, लेकिन उसके बगैर भी रिएक्शन हो सकता है, उसके बगैर भी काम चल सकता है। कैटलिस्ट का मतलब विच कैटेलाइज द रिएक्शन, विच कैटेलाइज द एनी सब्सटेंस। समझ में आया आकिब? तो कैल्शियम इज इसेंशियल फॉर कोगुलेशन, इट डज नॉट एक्ट एज ए कैटलिस्ट। ये थ्रोम्बोकाइनेज का पार्ट है, फैक्टर 7 के एक्टिवेशन में जरूरी होता है, फैक्टर 9 के एक्टिवेशन में जरूरी होता है, उसके साथ मिलकर काम करता है ये। तो इट डज नॉट एक्ट एज ए कैटलिस्ट बट इट इज अ पार्ट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना? तो डोंट टेल कैटलिस्ट। समझ में आया? तो अब हम लोग बात करते हैं सर्कुलेटरी पाथवे की। करें बात सर्कुलेटरी पाथवे की। तो सर्कुलेटरी पाथवे में क्या होता है? देखिए आप ये बताइए, हार्ट कितने तरह का होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हार्ट? हार्ट कितने तरह के होते हैं? तो हार्ट की अगर बात करोगे तो हार्ट दो तरह के होते हैं, न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक। किस बेसिस पे ये हार्ट है? ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे? बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट। अब कहोगे सर हार्ट बीट के ओरिजिन तो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। हार्ट बीट के ओरिजिन के बेसिस पे हार्ट को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक। लेकिन अगर हार्ट को आप कहो तो हार्ट को हम लोग एक तरीके से और डिस्कस कर सकते हैं, बेस्ड ऑन इट्स नंबर ऑफ चेम्बर। तो हार्ट इन एनिमल्स मस्कुलर होते हैं। मायोजेनिक का मतलब ये है कि मस्कुलर। न्यूरोजेनिक हार्ट मस्कुलर होगा कि नहीं होगा ये बताओ? डज न्यूरोजेनिक हार्ट मस्कुलर और नॉट? मायो मतलब मसल होता है, तो कंफ्यूज मत होना। क्या न्यूरोजेनिक हार्ट मस्कुलर होता है कि नहीं होता है? न्यूरोजेनिक हार्ट की बात पूछ रहा हूँ। समर और सर ने कहा यस। यस, न्यूरोजेनिक हार्ट इज आल्सो मस्कुलर। देखो हार्ट इन एनिमल्स मस्कुलर होते हैं, चाहे वो न्यूरोजेनिक हो या मायोजेनिक हो। यहाँ पे ये ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट के बेसिस पे है। तो शेप के बेसिस पे ट्यूबुलर होता है, टू चेम्बर्ड होता है,
3 चेम्बर होता है, 4 चेम्बर होता है, और जो ट्यूबुलर होता है ना वो मल्टी चेम्बर होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी चेम्बर। लेकिन अब देखिए ये जो 2 चेम्बर है, 3 चेम्बर में फर्दर दो तरह का होता है। एक होता है अनडिवाइडेड वेंट्रिकल और दूसरा होता है पार्शियली डिवाइडेड वेंट्रिकल। पार्शियली डिवाइडेड वेंट्रिकल। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, पार्शियली डिवाइडेड वेंट्रिकल और अनडिवाइडेड वेंट्रिकल। तो मैं जो बताने जा रहा हूं उस बात को समझिए। सर्कुलेटरी पाथवे की बात कर रहे हैं, तो अभी न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक का आगे हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। इस पे अभी हम बहुत ज्यादा आपको डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, इस पे अभी समझिए। पहले नेक्स्ट टॉपिक में जो है उसमें हम न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का मेन अभी जो है ना, ये जो हार्ट का है, ये हार्ट किस में देखा जाता है? तो दीज हार्ट सी इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स इज अ टाइप ऑफ कॉर्डेट्स। अब देखिए फर्दर अगर बात करें, ट्यूबुलर हार्ट किस में देखे जाते हैं? तो नॉन वर्टिब्रेट्स में, स्पेशली आर्थ्रोपोडा में। इतना बात समझ लीजिए। अब मैं आपको बताऊं, एक होता है सर्कुलेटरी सिस्टम टर्म। अभी सबका मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, फिर आगे हम कोरिलेट करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का आता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सारे किस में होते हैं? ये और ये सब वर्टिब्रेट्स में होते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्या डिफरेंस होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में और क्लोज में, तो पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इसकी बात करेंगे। देखो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी दोनों सिस्टम में हार्ट अगर कहीं पे सर्कुलेटरी सिस्टम पड़ जाता है, इसका मतलब दे हैव ए हार्ट। बिना हार्ट के सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं हो सकता है। बिना हार्ट के सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम। भाई ये एक सिस्टम है जिसमें ब्लड को लगातार फ्लो कराना है या बॉडी फ्लूइड को फ्लो कराना है, तो उसको कोई पंपिंग ऑर्गन के जरिए उसमें वहां भेजा जाएगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑलवेज हैव ए हार्ट, चाहे वो ओपन हो या क्लोज हो, उससे मतलब नहीं है। और न्यूरोजेनिक मायोजेनिक दोनों हार्ट ओपन में और क्लोज में हो सकता है। अब आइए सर्कुलेटरी सिस्टम में बात करें, तो देखो जैसे कि ये एक हार्ट है, मान लो ये ऐसे एक हार्ट है, सपोज करो ये एक हार्ट है। इस हार्ट से ऐसे छोटा सा ब्लड वेसल निकला और इधर से ये छोटा सा, ये एकदम स्कीमेटिक डायग्राम। इधर से खून आया, इधर से खून निकला। अब यहाँ से खून निकलने के बाद यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस में ये खून गया और वापस इंटरसेलुलर स्पेस से, इमेजिन करो एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ से खून आया, ये खून जो है ना यहाँ पे आया और उसके बाद वापस खून यहाँ से वापस आया। ये ग्रीन कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? खून को। लेकिन इसका खून जो है कहाँ पे है? ब्लड वेसल के अंदर है? ये बताओ। इसमें तो ब्लड वेसल है, ये छोटा सा ब्लड वेसल है, ये छोटा सा एरिया ब्लड वेसल है, छोटा सा ब्लड वेसल है, और ये भी ब्लड वेसल है, छोटा सा है। जिधर से खून आता है उसको हम क्या कहते हैं? जिधर से खून आता है इसको हम कहते हैं वेन, और जिधर से जात निकलता है उसको क्या कहते हैं? आर्टरी। तो इसमें ब्लड वेसल तो है लेकिन बहुत छोटा था। उसके बाद ब्लड वेसल बंद हो गया और खून जो है ना कहाँ पे पहुंचा डायरेक्टली? तो खून पहुंचा इंटरसेलुलर स्पेस में। कहाँ पहुंचा? इंटरसेलुलर स्पेस में। इंटरसेलुलर स्पेस याद है ना? इंटरसेलुलर स्पेस याद है ना? सेल के बीच का स्पेस।
तो यहाँ पे खून में और इंटरसेलुलर फ्लूइड में कोई डिफरेंस है? खून में और इंटरसेलुलर फ्लूइड में कोई डिफरेंस है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में? नहीं ना। ये मान लो, इमेजिनरी हाइपोथेटिकली मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म में खून निकला और अल्टीमेटली वापस आया। तो यहाँ पे ब्लड वेसल तो है, पुअरली डेवलप्ड है, पूरा वेल डेवलप्ड नहीं है। तो ये खून जो है और बॉडी फ्लूइड में कोई डिफरेंस नहीं। दूसरा, हार्ट प्रेजेंट है लेकिन ब्लड वेसल पुअरली डेवलप्ड है। तीसरा, इसमें क्या लगता है, खून बहुत ही, ये जो बॉडी फ्लूइड है या खून है, ब्लड है इसका जो भी है, ये बहुत हाई प्रेशर के साथ फ्लो करेगा या लो प्रेशर के साथ? हाई प्रेशर के साथ या लो प्रेशर के साथ? लो प्रेशर के साथ। सिंपल सी बात है, क्योंकि भाई एक स्पेशलाइज चैनल के जरिए नहीं आ रहा है। अगर मान लो जैसे कि ऐसा हो, किसी का हार्ट ऐसा हो और उसके बाद ये ब्लड वेसल है, फिर ये वेन कैपिलरीज है और फिर खून वापस ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये बताइए, यहाँ पे खून जो है एक स्पेशलाइज चैनल में फ्लो कर रहा है, तो ये कौन सा है? ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे हाई प्रेशर पे ब्लड फ्लो करेगा। किस पे करेगा? हाई प्रेशर पे। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या डिफरेंस है? इसमें ब्लड वेसल वेल डेवलप्ड होता है, इसमें ब्लड वेसल पुअरली डेवलप्ड होता है। तो मैं डिफरेंस लिख रहा हूँ, ये डायग्राम देख लिया दोनों। तो ये नीचे वाला क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर वाला ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को। जहां से जाहिर सी बात, जिधर से खून निकलेगा वो ओपन होगा, जिधर से जाएगा वो, सॉरी, ये आर्टेरियल हो जाएगा, आर्टरी हो जाएगा, और ये वेन हो जाएगा जिधर से आएगा। तो क्या डिफरेंस है पहले ये जानते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो आई थिंक हमने इसका ऑलरेडी बना रखा है। तो आप ये बताइए, क्या क्या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम जान रहे हैं? ब्लड और इंटरसेलुलर फ्लूइड में कोई डिफरेंस नहीं है, लो प्रेशर पे करता है, इसमें ब्लड वेसल तो है लेकिन पुअरली डेवलप्ड है। तीसरा, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, इसमें बॉडी फ्लूइड और ब्लड में कोई डिफरेंस नहीं है। और ये लोअर एनिमल्स में देखे जाते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, हायर एनिमल में जनरली नहीं देखे जाते ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आर्थ्रोपोडा में, ज्यादातर मोलस्क में, एक्सेप्ट क्लास मोलस्क, क्लास सिफेलोपोडा, उसके अलावा हेमिकॉर्डेटा में, और उसके अलावा यूरोकॉर्डेटा में या ट्यूनिकेट्स में। यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेट्स में, ठीक है ना। कौन सा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है? तो एनिलिडा में, क्लास सिफेलोपोडा ऑफ मोलस्क में, एकाइनोडर्माटा में, और सिफेलोकॉर्डेट्स एंड ऑल वर्टिब्रेट्स में। तो अब कहो सर ये आप बोल रहे हैं हम लोग को याद कैसे रहेगा, तो लिख दीजिए, तो इसके लिए है जुगाड़। तो ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का ये डिफरेंस देखिए। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है ना, अ फ्लूइड कंपोज्ड ऑफ ब्लड मिक्स्ड विद टिश्यू फ्लूइड, अ फ्लूइड कंपोज्ड ऑफ ब्लड मिक्स्ड विद टिश्यू फ्लूइड, bathed in the internal tissue oozing out through। अच्छा, एक टर्म और भी होता है, साइनसेस एंड लेकुना। देखो यहाँ पे जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है ना, उसको हम कहते हैं साइनसेस और लेकुना। इसको हम किस नाम से जानते हैं? साइनसेस और लेकुना के नाम से जानते हैं। किसमें? इंटरसेलुलर स्पेस। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है ना, उसको हम किस नाम से जानते हैं? साइनसेस और लेकुना के नाम से। समझ में आया ना। और इन केस ऑफ आर्थ्रोपोडा, किसमें? आर्थ्रोपोडा के केस में, इन मेजोरिटी ऑफ आर्थ्रोपोडा ब्लड इज कलरलेस, और उस केस में ब्लड को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? हीमोलिम्फ के नाम से। कलरलेस ब्लड को हम किस नाम से जानते हैं? कलरलेस ब्लड को हीमोलिम्फ के नाम से। समझ में आया बात? तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं। देखो तो इसमें क्या है, अ फ्लूइड कंपोज ऑफ ब्लड मिक्स विद टिश्यू फ्लूइड आल्सो नोन एज हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ का यहाँ पे गलत बात लिखा है, हीमोलिम्फ का मतलब होता है कलरलेस ब्लड। bathed the internal tissue oozing through sinuses and cannot be regulated। regulated का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब ये नहीं कि एक स्पेशलाइज चैनल के जरिए फ्लो कर रहा है। ब्लड इज कन्फाइंड विद इन ब्लड वेसल एज इज सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी एंड कैन बी रेगुलेटेड। जाहिर सी बात है, हाई प्रेशर लो प्रेशर को इसमें हम मेंटेन कर सकते हैं, ब्लड वेसल में प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं। इसमें ब्लड वेसल ही नहीं है तो प्रेशर को हम मेंटेन नहीं कर सकते हैं। ये रेगुलेटेड का मतलब यही है। A pumping heart connected to the open ended vessel may or may not be present। भाई मेरे इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। हो सकता है डायरेक्ट खाली हार्ट हो। ब्लड इज पम्प्ड बाय हार्ट बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड ब्लड वेसल।
द फ्लूइड मूव स्लगिशली एंड हेंस लो प्रेशर, फ्लूइड जो है धीरे धीरे फ्लो करेगा और लो प्रेशर पे। ब्लड मूव रैपिडली एंड एज ए हाई प्रेशर। द मटेरियल आर एक्सचेंज डायरेक्टली बिटवीन फ्लूइड एंड सेल्स, जाहिर सी बात है ये इसमें जो ब्लड और सेल्स के बीच में डायरेक्टली मटेरियल का एक्सचेंज होगा कि नहीं, लेकिन इसमें यहाँ पे सेल्स है तो इन सेल्स से ब्लड का डायरेक्टली एक्सचेंज होगा नहीं, सेल से पहले फ्लूइड निकलेगा और इसके कैपिलरी से कुछ फ्लूइड जो कि कहलाएगा टिश्यू फ्लूइड, और ये फिर तब जाके एक्सचेंज होगा। क्यों भाई, याद है ना लिम्फ वाली कहानी? तो एक्सचेंज डायरेक्टली नहीं हो रहा। क्या ब्लड डायरेक्टली सेल के कॉन्टेक्ट में आ रहा है? क्या ब्लड डायरेक्टली क्लॉज सर्कुलेटरी सिस्टम में सेल के कॉन्टेक्ट में आ रहा है? लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आ तो रहा है ना, ओपन में आ तो रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना, तो यही बात है। क्या है, फाउंड द मटेरियल आर एक्सचेंज डायरेक्टली बिटवीन फ्लूइड एंड सेल्स, द मटेरियल आर एक्सचेंज थ्रू टिश्यू फ्लूइड बिटवीन ब्लड एंड सेल्स, फाउंड इन मोस्ट आर्थ्रोपोड्स, मोस्ट मोलस्क, ये गलत लिखा है, सर्टेन मोलस्क नहीं, मोस्ट मोलस्क। देखो मोलस्क एंड ट्यूनिकेट्स, ट्यूनिकेट्स का दूसरा नाम क्या है? यूरोकॉर्डेट्स। दूसरा नाम क्या है इसका? यूरोकॉर्डेट्स। अगर इसकी बात करें तो फाउंड इन सिफेलोपोड्स, मोलस्क, मोलस्क का एक क्लास है सिफेलोपोड्स, एनलिडा सारे में ऑलमोस्ट एक्सेप्ट क्लास हिरुदिनेरिया, अभी मैं लिख देता हूँ। और इसके अलावा एकाइनोडर्माटा और वर्टिब्रेट्स में, इसमें एक एनिलिडा है जिसका नाम है हिरुदिनेरिया, उसमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हिरुदिनेरिया। यूरोकॉर्डेट्स इज द अदर नेम ऑफ ट्यूनिकेट्स। और एक एनिलिडा है जिसका नाम है हिरुदिनेरिया, क्लास हिरुदिनेरिया, जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो आपको अभी याद कर लेना, जब किंगडम एनिमेलिया पढ़िएगा तो आपको एग्जैक्टली मतलब समझ में आएगा कि हिरुदिनेरिया क्या होता है, यूरोकॉर्डेट्स क्या होता है, ठीक है ना, सिफेलोपोड्स क्या होता है। अभी आप सिर्फ याद कर लीजिए कि फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल आर्थ्रोपोड्स, मोस्ट मोलस्क एंड ट्यूनिकेट्स, ट्यूनिकेट्स का दूसरा नाम यूरोकॉर्डेट्स, और एक एनिलिडा है जिसका नाम है क्लास हिरुदिनेरिया, जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें? एक मोलस्क का क्लास है जिसका नाम है सिफेलोपोड्स, उसमें पाया जाता है, एनिलिडा में पाया जाता है, एकाइनोडर्माटा में पाया जाता है, और वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। ठीक है ना, बहुत सारे बुक में आप देखेंगे तो एकाइनोडर्म को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में भी लिखता है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन आपको उतना ज्यादा उस पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। एकाइनोडर्माटा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ही जनरली प्रीफर किया जाता है लिखना, ठीक है ना, तो आपको क्लॉज ही लिखना है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? अगर समझ में आ गई तो प्लीज वाई लिख दीजिए सब लोग, ओपन और क्लोज का डिफरेंस। सिर्फ दो ही बच्चे को समझ में आया और लोगों ने? हाँ ठीक है, गुड गुड। अब आइए, अब बात करते हैं, ये बताइए हमने क्या कहा, 2 चेम्बर हार्ट, 3 चेम्बर हार्ट, 4 चेम्बर हार्ट, ये किसमें पाए जाते हैं? वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स को हम लोग कितने ग्रुप में डिवाइड करते हैं बताइए? वर्टिब्रेट्स को हम लोग कितने कितने सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं या सेक्शन में? कौन कौन से बताइए, कौन कौन से सेक्शन? ऑर्गेनाइथा एंड सेक्शन ग्नेथोस्टोमाटा, ग्नेथोस्टोमाटा, ठीक है ना। ऑर्गेनाइथा जॉलेस वर्टिब्रेट, ग्नेथोस्टोमा हैव ए जॉ, तो इसमें कौन सा आता है? क्लास साइक्लोस्टोमाटा, और इसमें आता है सुपर क्लास स्पाइसेस, ये पढ़ाएंगे डिटेल में किसमें? किंगडम एनिमेलिया में। और सुपर क्लास टेट्रापोडा। अब इसमें हमको दो क्लास याद रखना है, क्लास कॉन्ड्रिस्टाइस एंड क्लास ऑस्टिस्टाइस। इसमें आता है 4, कौन से 4? तो एम्फीबियन, रेप्टिलियन, एप्स, मैमेलियन, एवियन, मैमेलियन, ठीक है। अब इन सब में या तो 2 चेम्बर होता है, या 3 चेम्बर होता है, या 4 चेम्बर होता है।
अब देखिए टू चेम्बर किसमें किसमें होता है, तो साइक्लोस्टोमाटा, कॉन्ड्रिस्टाइच और थ्रिस्टाइच, इन तीनों में कौन सा हार्ट होता है, टू चेम्बर। थ्री चेम्बर किसमें होता है, तो थ्री चेम्बर होता है इसमें और इसमें। और फोर चेम्बर किसमें होता है, तो फोर चेम्बर होता है इसमें और इसमें। इसके अलावा एक रेप्टिलियन का क्लास है जिसका ऑर्डर है, ऑर्डर रेप्टिलियन का एक ऑर्डर है, ऑर्डर क्रोकोडाइलियन, जिसमें क्रोकोडाइल आता है, क्रोकोडाइला, क्रोकोडिलियन नहीं, सॉरी फॉर दैट, क्रोकोडाइला, ऑर्डर क्रोकोडाइला। इसमें जिसमें आता है क्रोकोडाइल, और कौन सा, ग्रेवियालिस, जिसको मगरमच्छ कहते हैं आप लोग, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, ये सब में क्या होता है, फोर चेम्बर हार्ट होता है। तो इसमें भी फोर चेम्बर हार्ट होता है, बाकी सब में थ्री चेम्बर होता है। सारे रेप्टाइल्स में थ्री चेम्बर, सिर्फ ऑर्डर क्रोकोडाइला जिसमें आते हैं क्रोकोडाइल और ग्रेवियालिस, जिसको आप लोग मगरमच्छ कहते हैं, ठीक है ना, ये आते हैं। तो टू चेम्बर हार्ट की बात अगर करें हम, तो टू चेम्बर हार्ट जो होता है जिसमें भी होता है ना, टू चेम्बर हार्ट को हम लोग कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, इसका नाम है क्या बताइए, वेनस हार्ट, इसको हम लोग वेनस हार्ट भी कहते हैं। और इसको कहते हैं, इसको आर्टेरियो वेनस हार्ट, और इसको भी कहते हैं आर्टेरियो वेनस हार्ट, इन दोनों को आर्टेरियो वेनस हार्ट क्यों कहते हैं, तो ये भी समझ लीजिए। टू चेम्बर हार्ट जिसमें भी है, अगर थ्री चेम्बर की बात करें तो एक पाइसेस में भी थ्री चेम्बर होता है जिसका कहते हैं लंग फिशेस, एक इसका ऑर्डर होता है लंग फिशेस, चाहो तो जान लो, नहीं चाहो तो पूछा नहीं जाएगा ऐसे। लंग फिशेस, इसका एक ऑर्डर है जिसका नाम है लंग फिशेस, और लंग फिशेस में क्या होता है, थ्री चेम्बर हार्ट होता है, इसमें भी थ्री चेम्बर हार्ट होता है, चाहो तो जान लो, लेकिन अभी जरूरत नहीं है ऐसे उसका। तो आपसे कहा जाए टू चेम्बर हार्ट को हम लोग वेनस हार्ट क्यों कहते हैं, तो सुन लो, ये है एओर्टा, सॉरी फॉर दैट, डायग्राम से लिखना, ये हो गया एट्रिया, ये हो गया वेंट्रिकल। अब देखो, आप लोग बताओगे एट्रिया में खून आएगा या वेंट्रिकल में, तो दो चेम्बर है। अब खून इसमें कहाँ से आएगा, एट्रिया से या वेंट्रिकल से, बोलो भाई, खून कहाँ पे आएगा, एट्रिया में या इससे, एट्रिया में खून आता है या जाता है खून, एट्रिया में हमेशा खून आता है, तो खून का ये इधर से आएगा, और वेंट्रिकल से खून निकलेगा। अब देखो क्या होता है ना, जिसमें भी टू चेम्बर हार्ट है उसमें खून ऐसे निकलता है, और उसमें सब में गिल होता है, तो ये गिल है। अब इस गिल में खून आता है, उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होता है, गिल के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेशन होता है, ऑक्सीजनेशन होने के बाद ये खून गिल से वापस सप्लाई होता है बॉडी टिश्यू को, ये कैपिलरीज है, और सप्लाई होने के बाद फिर से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ वापस आता है, वेंट्रिकल में। सॉरी फॉर दैट, प्रक्रिया में मैंने गलत डायरेक्शन बना दिया है एरो, एट्रिया में खून, एट्रिया, क्या मैंने क्या उल्टा लिख दिया यार, चलो, ये हो गया, ये आपका हो गया वेंट्रिकल, और ये हो गया एट्रियम, और ये हो गया वेंट्रिकल, और यहाँ से खून निकलता है और इससे खून आता है, ठीक है। तो ये क्या चीज है, गिल है। अब जो भी जिसमें भी टू चेम्बर हार्ट होता है उसमें क्या होता है, वेंट्रिकल से खून निकलता है, कौन सा खून निकलता है, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड निकलता है, और कहाँ जाता है, गिल में। गिल में क्या होता है, गिल से ऑक्सीजनेशन होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया,
यहाँ पे सेल्स है, टिश्यूज है, इन टिश्यूज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हुआ और उसके बाद फिर से यहाँ से ब्लड जो वापस गया वो कौन सा ब्लड हुआ, डीऑक्सीजनेटेड, या ये पॉइंट बी पे डीऑक्सीजनेटेड होगा और पॉइंट ए पे ऑक्सीजनेटेड होगा। तो हार्ट के अंदर कौन सा ब्लड घुसा, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? बोलो भाई, हार्ट के अंदर कौन सा ब्लड घुसा? बाकी लोग बोलो। हार्ट के अंदर कौन सा ब्लड घुसा, डीऑक्सीजनेटेड। और बोलो, सिर्फ 2 बच्चे ने आंसर दिया है। ठीक है, और फिर घुसने के बाद ये वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से कौन सा ब्लड निकला, डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड? वेंट्रिकल से कौन सा ब्लड निकला, डीऑक्सीजनेटेड। उसके बाद गिल से यहाँ पे ये कौन सा ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड। तो हार्ट में हमेशा कौन सा ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड, और निकल भी कौन सा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जनरली कहाँ होता है, वेन में, इसीलिए इसके हार्ट को हम कौन सा हार्ट कहते हैं, वेनस हार्ट। कौन सा हार्ट कहते हैं, वेनस हार्ट। कौन सा हार्ट कहते हैं, वेनस हार्ट। समझ में आया ना, क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता भी है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता भी है, तो इसलिए इसको कौन सा हार्ट कहते हैं, वेनस हार्ट। मतलब वेन में चूंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसीलिए इसके हार्ट को हम कौन सा हार्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी जाता ही नहीं है, तो वेनस हार्ट। अगर समझ में आ गया तो प्लीज सब लोग हैंड रेज कर दो, मैं देखूं कितना बच्चों को समझ में आया है। बस 3 बच्चे को समझ में आया, ठीक है। चलिए अब आइए, मान लो ये क्या 4 चेम्बर हार्ट है, 4 चेम्बर हार्ट को पहले समझो, ठीक है ना। अब इसमें ये जैसे हम लोगों में कौन सा कितना चेम्बर होता है, 4 चेम्बर। ये है लेफ्ट एट्रियम, ये इसको मान लो, ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है ना। अब क्या होता है, आपको मालूम है कि यहाँ पे खून कहाँ से आएगा, बताओ इसमें खून कहाँ से आएगा। अभी तक दरवाजा बंद करो, समर। यहाँ पे खून कहाँ से आएगा, अरे कौन से वेन से, लंग से। लेफ्ट एट्रियम में कहाँ से खून आएगा, लंग से। राइट एट्रियम में होल बॉडी से। भाई यहाँ से खून कहाँ जाएगा, यहाँ से खून कहाँ जाएगा, समर दरवाजा बंद, यहाँ से खून कहाँ जाएगा, लंग में, और यहाँ से कहाँ जाएगा, होल बॉडी में, जाएगा कि नहीं। तो मैं इसको आपको ऐसे दिखाता हूँ, इसको दूसरे कलर से करता हूँ। ये पूरे बॉडी को सप्लाई किया, और वापस यहाँ पे आया, होल बॉडी यहाँ पे लिख रहा हूँ, होल बॉडी, ठीक है। यहाँ से खून निकला, कहाँ जाएगा बताइए भाई, यहाँ से खून गया और जाएगा, बोलिए, लंग में, आ जाएगा लंग में, और लंग से खून वापस कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम। अब ये बताइए, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है, ये डायग्राम सबको समझ में आ रहा है, प्लीज प्लीज उधर देखना है, अपना पढ़ाई करो ना अपना, ठीक है ना। आपको ये सब लोग को ये डायग्राम समझ में आ रहा है। अच्छा ये बताओ, इसमें इस पाथवे को हम कौन सा पाथवे कहेंगे और इस पाथवे को कौन सा पाथवे कहेंगे, बोलो। ये जो ऑरेंज कलर है ये कौन सा पाथवे कहलाएगा, या कौन सा सर्कुलेशन कराएगा, ये कहलाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी रिलेटेड विथ लंग, और ये जो पिंक कलर है ये क्या कहलाएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब देखो, हार्ट में 2 पाथवे, पल्मोनरी पाथवे और सिस्टेमिक पाथवे। राइट एट्रियम में कौन सा खून आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्यों। और लेफ्ट एट्रियम में कौन सा खून आ रहा है, ये यहाँ पे कौन सा खून आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड।
क्यों? यहां से निकल कौन सा खून रहा है? यहां से निकल भी रहा है ऑक्सीजनेटेड, और यहां से कौन सा खून निकल रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। तो ये बताइए, यहां पे हार्ट में कौन सा खून आ रहा है? डीऑक्सीनेटेड भी, ऑक्सीजनेटेड भी। हार्ट से कौन सा निकल रहा है? डीऑक्सीनेटेड भी, ऑक्सीजनेटेड भी आ रहा है, डीऑक्सीनेटेड भी, ऑक्सीजनेटेड भी। तो इसमें एक तरह से देखा तो डीऑक्सीनेटेड भी आ रहा है, तो मतलब ये वेनस हो गया, और इधर ये वेनस हो गया, और इधर ऑक्सीजनेटेड आ रहा है, इसका मतलब कौन सा हो गया? आर्टेरियल हो गया। इसलिए इस तरह के हार्ट को हम कौन सा हार्ट करते हैं? आर्टेरियो वेनस हार्ट। कौन सा हार्ट करते हैं? क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों आता है और दोनों निकलता है, इसलिए इस तरह के हार्ट को कौन सा हार्ट कहेंगे? बताइए। आर्टेरियो वेनस हार्ट। कौन सा? एवी हार्ट। समझ में आया? एवी हार्ट, आर्टेरियो वेनस हार्ट। कौन सा हार्ट कहेंगे बेटा? आर्टेरियो वेनस हार्ट। प्लीज लिसन केयरफुली। ये समझ में आ गया सबको? आर्टेरियो वेनस हार्ट। अब देखिए दूसरी चीज, यहाँ पे दो सर्कुलेटरी पाथवे है। दो सर्कुलेटरी पाथवे है कि नहीं? एक ये है और दूसरा ये है कि नहीं? तो इसको हम क्या कहेंगे? डबल सर्कुलेशन। इसको हम क्या कहेंगे? डबल सर्कुलेशन। यहाँ पे कितना पाथवे है? यहाँ पे कितना पाथवे है बताइए? एक ही तो है, तो इसको क्या कहेंगे? सिंगल सर्कुलेशन। क्या कहेंगे? सिंगल सर्कुलेशन। तो ये सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन समझ में आया? सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन। तो सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? एक तरफ हमने लिखा सिंगल सर्कुलेशन और दूसरी तरफ लिखा डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में फर्दर दो तरह का होता है। एक होता है इनकम्प्लीट। कहोगे सर ये तो आपने बताया नहीं। अभी जो बताया वो है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, और दूसरा होता है कंप्लीट। अब देखो सिंगल सर्कुलेशन किसमें पाया जाएगा? जिसमें टू चेम्बर हार्ट होगा। तो टू चेम्बर हार्ट किसमें किसमें होता है? तो होता है क्लास साइक्लोस्टोमाटा। क्लास कॉन्ड्रिचटाइस। ठीक है ना? और तीसरा क्लास ओस्टिस्टाइस। इन तीनों में क्या था? सिंगल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट किसमें होता है? तो जिसमें भी थ्री चेम्बर हार्ट होगा। थ्री चेम्बर हार्ट किसमें होता है? तो लंग फिशेस, उसके अलावा एम्फीबियन और रेप्टिलियन। रेप्टिलियन, इन सब में कौन सा हार्ट होता है? थ्री चेम्बर। और कंप्लीट किसमें होगा? तो ऑर्डर क्रोकोडाइला, एप्स और मैमल्स। अब कहोगे सर ये इनकम्प्लीट और कंप्लीट का कंसेप्ट समझ में नहीं आया, तो मैं अभी बता रहा हूं। देखो मान लो ये है थ्री चेम्बर हार्ट। कितना चेम्बर है? थ्री चेम्बर। तो इसमें राइट एट्रियम हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया, कॉमन वेंट्रिकल हो गया। अब देखिए इसके वेंट्रिकल से खून निकलता है। ये खून निकला, निकलने के बाद इसके दो पोर्शन हो जाते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। ये पोर्शन कहाँ सप्लाई होता है? लंग को। अरे बेटा अलग से जाओ, क्लास ले दो ना, ऐसे क्यों चल रहे हो बदन पे? क्लास ले रहा हूँ ना, जाओ ना तुम लोग हमारे पास, जाओ ना। ये किसको सप्लाई होता है? लंग को। और लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ वापस आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कहाँ पे सप्लाई होता है? होल बॉडी को। और होल बॉडी से वापस कहाँ आता है? राइट एट्रियम। तो मेरी बात समझ रहे हैं? तो बेटा आपसे कोई कहे कि और फिर यहाँ से खून आया, तो राइट एट्रियम में कौन सा खून आ रहा है? डीऑक्सीनेटेड या ऑक्सीजनेटेड? बताइए। राइट एट्रियम में इसमें कौन सा खून आ रहा है? डीऑक्सीनेटेड कि ऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड। और लेफ्ट एट्रियम में कौन सा खून आ रहा है? लेफ्ट एट्रियम में कौन सा खून आ रहा है? वेंट्रिकल लिख दिया था। लेफ्ट एट्रियम में कौन सा आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड। लेकिन ये कॉमन वेंट्रिकल में आके ब्लड मिक्स हुआ कि नहीं हुआ?
हुआ कि नहीं हुआ? तो ये बताओ जिसमें भी 3 चैम्बर हार्ट होगा उसमें मिक्स ब्लड सप्लाई होगा या ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड होगा? तो जिसमें भी 3 चैम्बर हार्ट होता है ना उसमें मिक्स ब्लड की सप्लाई थी। दूसरी बात, इसमें देखो आ तो रहा है 2 अलग अलग पाथवे से, लेकिन निकल रहा है सिर्फ सिंगल पाथवे से, तो इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किसमें होता है? लंग फिशेज में, एम्फीबियन में और रेप्टिलियन में। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट बात है कि हमने बताया इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में शुरू में ही यहाँ पे कहाँ बताया था, ये देखो हमने कहीं लिखा है, ये देखो अनडिवाइडेड वेंट्रिकल, डिवाइडेड पार्शियली डिवाइडेड वेंट्रिकल। ये किसमें होता है? ये होता है रेप्टाइल्स में। और ये किसमें होता है? लंग फिशेज में, और दूसरा एम्फीबियन में। क्या डिफरेंस है तो मैं भी बता रहा हूँ, डायग्राम बना के देखो। ये हो गया राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, कॉमन वेंट्रिकल। अब दूसरा हार्ट है ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, कॉमन वेंट्रिकल, लेकिन इसमें वेंट्रिकल में पार्शियल डिवीजन है। क्या है? पार्शियल डिवीजन है। वेंट्रिकल में क्या है? पार्शियल डिवीजन है। तो समझ में आया ये बात? और यहाँ से खून निकल रहा है, तो ये बात समझ में आया? तो पार्शियली डिवाइडेड वेंट्रिकल किसमें है? रेप्टाइल्स में। लेकिन रेप्टाइल्स में अगर यही क्रोकोडाइल होगा तो वेंट्रिकल जो है पूरी तरह से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो अभी तक हमने जो सीखा वो क्या सीखा? अभी तक जो हमने सीखा वो क्या सीखा? हमने सीखा सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में हमने देखा क्या? इनकम्प्लीटली डिवाइडेड, कंप्लीटली डिवाइडेड, ये देखा। दूसरा क्या देखा डबल सर्कुलेशन में? एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। देखा कि नहीं देखा? पार्शियल डिवीजन से होता क्या है? देखिए इन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अब आप खुद कॉमन सेंस लगाओ यहाँ पे। ये बताओ ज्यादा मिक्सिंग ऑफ ब्लड किसमें होगा? जिसमें नो डिवीजन होगा इसमें ज्यादा मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा, या इसमें ए में या बी में? मिक्सिंग ऑफ ब्लड मोर किसमें ज्यादा आसानी से होगा, ए में या बी में? ए में। तो ये तो जिसमें पार्शियली डिवाइडेड वेंट्रिकल होता है ना उसमें, उससे क्या होता है ना, उससे जो होता है मिक्स ब्लड ही सप्लाई होता है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे हायर एनिमल की तरफ जाते हैं कॉमन वेंट्रिकल जो होता है उसमें डिवीजन शुरू हो जाता है। समझ में आया बात? समझ में आया असर नफीस? तो अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है और कंपटीशन में भी आता है, हो सकता है आपके 11th एंट्रेंस में भी आए कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस है। कौन आप में से बताएगा? What is the difference between pulmonary circulation and systemic circulation? Who will tell me? देखिए तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में ये बताइए, ये हमेशा शॉर्ट होता है, शॉर्ट पाथवे होता है। क्यों शॉर्ट होता है अभी बता रहा हूं। ये लॉन्ग पाथवे होता है। इसमें ब्लड फ्लो एट लो प्रेशर, ब्लड फ्लो एट हाई प्रेशर। नेक्स्ट डिफरेंस, पल्मोनरी सर्कुलेशन में आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखेगा। आर्टरी क्या रखेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसमें उल्टा हो जाएगा, आर्टरी इसमें कौन सा ब्लड रखेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन
डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक ना। नेक्स्ट और क्या डिफरेंस होता है बताइए भाई, एनी मोर डिफरेंस? देखिए ये मेजर डिफरेंस है पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन में। आप देखो खुद शॉर्ट पार्ट में क्यों होगा, देखो जैसे मान लो ये आपका ये 2 लंग है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे अभी पूरा कलाकारी नहीं कर रहा हूँ, ये 2 लंग है, ठीक है। अब आपका हार्ट कहाँ रहता है, हार्ट यहीं तो है, तो इसमें ये आपका 4 डिवीजन है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, यहाँ से खून निकला, लंग में सप्लाई हुआ, कहाँ सप्लाई हुआ, लंग में, और लंग से वापस खून कहाँ पे आया, लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ पे आया, लेफ्ट एट्रियम। तो ये बस यहीं से तो शुरू है, कहीं दूर में तो है, तो इसलिए शॉर्ट पार्ट है। लेकिन सिस्टेमिक सर्कुलेशन यहाँ से निकलेगा भाई, यहाँ से निकलेगा, होल बॉडी को सप्लाई करेगा, होल बॉडी को, और फिर वापस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये बड़ा होगा कि नहीं, शॉर्ट पाथवे लॉन्ग पाथवे, समझ में आया बात? ठीक है, समझ में आया ये बात? ठीक है ना। तो ये डिफरेंस याद रखना है। दूसरा इनकम्प्लीटली, तो यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब मैं आप लोगों को एनसीईआरटी में जो लिखा है वो बताता हूँ, ठीक है ना। देखो, द सर्कुलेटरी पैटर्न आर ऑफ 2 टाइप, ओपन और क्लोज। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। कौन से मोलस्का में एब्सेंट होता है बताओ भाई, तो लिखोगे इसमें एब्सेंट होता है, सिफेलोपोडा में एब्सेंट होता है। सिफेलोपोडा में क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इन विच ब्लड फॉर्म बाय हार्ट पास थ्रू द लार्ज वेसल इनटू ओपन स्पेसेस और बॉडी कैविटी कॉल्ड साइनसेस। एनविदा एंड कॉर्डेट्स, देखो कौन से एनविदा में एब्सेंट होता है, हिरुदिनेरिया में, इसमें एब्सेंट होता है, क्लास हिरुदिनेरिया में। Have a closed circulatory in which blood formed by the heart is always circulated through a closed network of blood. This pattern is considered to be more advantageous. जाहिर सी बात है, as the fluid can be more precisely regulated. तो आपसे पूछा जाए कि ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ज्यादा प्रिसाइजली रेगुलेटेड कौन सा है, ओपन। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की डिस्कवरी किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने, एक इंग्लिश फिजिशियन थे, फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी भी उनको कहा जाता है, ठीक है ना, विलियम हार्वे। ये याद रखिएगा, विलियम हार्वे, ये 12th क्लास में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इनका नाम दिया हुआ है। हु हैव डिस्कवर्ड द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो विलियम हार्वे। ऑल वर्टिब्रेट पॉजेज, देखो जितने भी वर्टिब्रेट, इवन नॉन मस्कुलर चेंबर हार्ट, फिशेज हैव 2 चेंबर हार्ट विद एट्रियम एंड वेंट्रिकल। एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स हैव 3 चेंबर विद 2 एट्रिया एंड अ सिंगल, whereas crocodile, birds and mammals possess a 4-chambered heart with 2 atria and 2 ventricle. In fishes, the heart pump out deoxygenated blood, which is oxygenated by the gills and supplied to the body parts, from where the oxygenated blood return to the heart. ये बात समझ में आई? Single circulation. In amphibian and reptile, left atrium receive oxygenated blood from gill, lung or skin, and right atrium get the deoxygenated blood from the body, other body parts. However, they get mixed up in a single ventricle which pump out mixed blood, incomplete double circulation. कोई आपसे पूछे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में कौन सा ब्लड होता है, मिक्स ब्लड या ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, कौन सी सप्लाई करता है हार्ट से, तो मिक्स, ठीक है। नेक्स्ट, इन बर्ड्स, मैमल्स एंड क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स नहीं लिखा है, oxygenated and deoxygenated blood received by left and right atrium respectively pass on the ventricle to the same side. The ventricle pump it without any mixing. There is a 2 separate circulatory pathway present in the, hence these animal have double circulation. ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ, सडन आवाज आ रही है हियर, यू हैव एनी क्वेश्चन, एनीवन एनी क्वेश्चन अप टू हियर, किसी को कोई क्वेश्चन है? देखिए मैं नाम ले रहा हूँ सब लोगों का इंडिविजुअली, भाई बताइएगा। आकिब साहब कोई क्वेश्चन, अली रजा कोई क्वेश्चन, असर कोई क्वेश्चन, फायजा खान कोई क्वेश्चन, हिफ्जा कोई क्वेश्चन, नूर रेजा कोई क्वेश्चन अब तक हेयर, प्रख्यात कोई क्वेश्चन, सलोनी शर्मा कोई क्वेश्चन, समर एंड सर कोई क्वेश्चन, सारा संतानी कोई क्वेश्चन, तीसा गुप्ता कोई क्वेश्चन नहीं। तो चलिए यहाँ तक आज के लिए मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास से हम लोग ह्यूमन सर्कुलेशन को पढ़ेंगे, और अगले हफ्ते से हम आप लोगों का अलग से यूट्यूब पे पढ़ाएंगे क्या, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो वो अलग से क्लास होगी, वो ऑलमोस्ट हफ्ता में 4 दिन होगी, ठीक है ना। यूट्यूब पे अलग से ये रूटीन क्लास चलता रहेगा, उसमें भी आप लोग को बैठना है, उसमें भी करना है नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए कोई क्वेश्चन, एनीवन? चलिए अल्लाह हाफिज।